सरदार साहब, क्लीन चिट मिल गई है आपको नैब से। बड़ा कम होता है कि किसी भी सियासी रहनुमा को नैब से क्लीन चिट मिले, क्या कहते हैं? बस ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। और जो मैंने पहले भी कहा था ना कि इंशाअल्लाह हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कोई चीज़ भी इस तरह की नहीं है जो हमने कोई नाजायज़ और गलत की हो, और वो चीज़ें इंशाअल्लाह साबित होती जा रही हैं। नैब ने क्लीन चिट दे दी। इमरान खान साहब आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनके अलावा आपके पार्टी के अंदर रहनुमा हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हों, वो सब आपको करप्शन के हवाले से आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। हत्ता कि जनरल बाजवा साहब के करीबी ज़राए ने भी कहा कि हमने इमरान खान को बताया कि उस्मान बुज़दार जो है उनकी हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, वो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, आज कुछ लब कुशाई कर ही दे सर? देखिए, मुझे कुछ एक शेर याद आ रहा है, अगर मैं सही पढ़ सकूं तो मुझे इस वक्त एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा। वो कुछ मोहसिन का है कि मेरे सिवा शायद इस शहर में सब लोग मासूम हैं, गुनाहगार मैं ही हूँ। मेरे ख्याल में ये वक्त साबित करेगा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह सुरखरू किया और हमें हर जगह इस तरह सुरखरू करेगा। आज नैब ने जो है वो क्लीन चिट दी है, तो क्या कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी किसकी वहाँ पर बनाई गई थी? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था ना कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह अभी भी सुरखरू किया और आगे भी सुरखरू करेगा। उनको बहुत सारे दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह अभी भी सुरखरू किया और आगे भी सुरखरू करेगा। उनको क्या मैसेज क्या देंगे जो आपके वो दोस्त इतनी बात ही बहुत दुश्मन भी होते हैं कुछ। थैंक यू सर। मोमिन भाई, आज तो आप बात करें धमाकेदार। उन्होंने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो यार मार हैं, मेरे बड़े एहसानात हैं उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने गुजरात को भी निगलेक्ट किया और सारी खराबियों के ज़िम्मेदार जो हैं वो सरदार उस्मान बुज़दार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में 3.5 साल से ज़्यादा अरसा मैंने सूबे की खिदमत की है, और मेरा ज़मीर मुतमइन है कि मैंने जो किया, रिकॉर्ड डेवलपमेंट कराई, गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा मैं अपने तमाम कुलीग्स का बड़े दिल से एहतराम करता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके साथ हम चल के आगे चीज़ों को बेहतर करेंगे। मेरे ख्याल में मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, ये मौका मुनासिब नहीं है कोई मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ। तो मेरी तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँची, और सबका मैं दिल से एहतराम करता हूँ। आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, आगे से पत्थर आ रहे हैं, फिर भी आप उफ तक नहीं कर रहे, क्या वजह है? ये देख लें, हर किसी की अपने दिल की बात होती है, ये ज़मीर की बात होती है कि कौन क्या कहता है। बट मैंने कभी ना किसी के ख़िलाफ़ बात की है, और ना मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के ख़िलाफ़। हमने बेहतरी इस सूबे की और इस कौम की खिदमत की है, और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हम आगे लेके आवाम की मज़ीद खिदमत करें। जो मेरे पे तनकीद होती है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर तनकीद की जा रही होती है। अच्छा, तहसील नाज़म के हवाले से वो आप मानते हैं कि उनके एहसानात हैं? वो कहते हैं जी हमने तो बड़े एहसान किए उन पर, उनके वालिद पर। देखें जी, 2001 में मैं तहसील नाज़िम बना, उस वक्त चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। मैं दूसरी दफ़ा भी तहसील नाज़िम मुंतखब हुआ, जब मैं हार गया तो फिर मुझे जिताया कैसे गया है। अच्छा, गुजरात का सिर्फ ये बता दें सर, गुजरात में वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हमारे जो फंड्स हैं वो बुज़दार साहब ने रोके हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, पूरे सूबे की खिदमत की है, और मैंने इक्वली डेवलपमेंट कराई है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है। और ये जितनी डेवलपमेंट मेरे दौर में हुई है, मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड शायद ही पंजाब की हिस्ट्री में कभी हुई है। अरशद का सवाल है सर, ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं, ये इस नेच तक पहुँचे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी पार्टी जो है वो खुलकर जो है वो मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा, आपका अपना स्टैंड क्या है, क्या मौक़िफ़ है, क्यों आपको इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं? एक तरफ आपके साथ हुकूमत में भी बैठे हैं, क्या वजूहात क्या हैं? हम इत्तेहादी हैं, तो इत्तेहादी हुकूमतों में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, बट मैंने जो किया वो मैंने आपको बताया है। अच्छा, आज के केस के हवाले से बता दें कि जो गैर कानूनी लाइसेंस वाला केस था उसमें आपको जो है वो क्लीन चिट आरबीएम की हद तक मिल गई है। इंशाअल्लाह मुझे अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान के लोगों को पूरे सूबे की खिदमत की है, और मैंने इक्वली डेवलपमेंट कराई है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है। और ये जितनी डेवलपमेंट मेरे दौर में हुई है, मेरे ख्याल में ये